हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सईद नज़ीम हुसैन। मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ और एस्थेटिक सर्जन हूँ, मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव, और आई प्रैक्टिस एट माई क्लिनिक रॉयल स्किन क्लिनिक साकेत न्यू दिल्ली। तो अभी जो टॉपिक का विषय रहेगा वो एक्ने और पिंपल्स के बारे में बात करेंगे। एक्ने और पिंपल्स ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इट्स वेरी वेरी कॉमन, एवरी पर्सन मोर और लेस गेट्स इट। ऑलमोस्ट मोर देन 20% ऑफ पीपल जो होते हैं अब एक स्टेज में, आइदर ड्यूरिंग द टीनेज स्टेज या एडल्टहुड में एक्ने होता है। और इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री, समटाइम्स बिकॉज ऑफ व्हाट पीपल हैव बीन यूजिंग, कुछ स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स लगाने के कारण। बट इसकी जो प्रॉब्लम होती है ये हमारे एक सीबेशियस ग्लैंड जो होते हैं, पहले सीबेशियस यूनिट जिसको कहते हैं, उसमें ये सारा चीज़ होता है। उसी से एक पैथोलॉजी वहीं से स्टार्ट होती है, इन द फॉर्म ऑफ कोमिडोन बन जाता है, और वही कोमिडोन आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और पस फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर वो जब हील अप हो जाता है, अगर हम ट्रीटमेंट ना करें, उसमें स्कार बनने का चांस रहता है ना। इसका बहुत एक सोशल इम्पैक्ट है। लाइक मेनी अ टाइम्स जो हमारे पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, और टीनेजर बॉयज़ एंड गर्ल्स, दे थिंक कि चलो इट इज़ मतलब दे कॉल इट, मतलब ये तो एक जोश होता है, मतलब एक एज के बाद चला जाएगा एंड ऑल, बट दे डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेज जो इसके रहती हैं। जैसे स्कार्स फेस पे आ जाना, वो फिर परमानेंट हो जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाता है, वो परमानेंट हो जाता है। और जब वही ये लोग फिर मतलब एक स्टेज में, जैसे कॉलेज जाना हो, शादी करनी हो, जॉब्स के लिए होता है, तो दे रियली फेस अ लॉट ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। उनको लग रहा है कि उनका वो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। दे डोंट, ऑल्दो दे माइट बी स्मार्ट बाय स्ट्रक्चरली, दे माइट बी गुड इन स्टडीज, दे माइट बी हैविंग गुड मार्क्स अप टू मार्क, बट एक प्रेजेंटेशन, उनका फेस का प्रेजेंटेशन चला जाता है, एंड दे डोंट रियलाइज। मेनी वेरी रिसेंटली इन माई सोसाइटी, वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज़ वेल एजुकेटेड, उसकी डॉटर इज अराउंड 16 years, पूरा फेस भर के था। मैंने आस्कर क्यों नहीं करा रहे हो ट्रीटमेंट? उन्होंने बोला डॉक्टर साहब ये तो चला जाए। मैंने बोला शी इज़ अ गर्ल, यू कैन नॉट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज शी विल फेस वंस शी विल जॉइन द कॉलेज और शी विल बी एट द मैरिज स्टेज एंड ऑल। तो आपको फिर पता चलेगा, इवन देन यू विल हैव टू डू लेजर्स एंड पील्स एंड ऑल दिस स्टफ, बट यू वॉन्ट गेट दैट फ्लॉलेस स्किन। सो माई एडवाइस इज दैट एनी पर्सन हु इज गेटिंग एक्ने, टेक इट वेरी सीरियस, कंसल्ट अ लोकल डर्माटोलॉजिस्ट। इसका ट्रीटमेंट होता है, टाइम पे होता है, और कोई पिगमेंटेशन, कोई स्कार आने का चांस नहीं होता फिर, इन केस इट इज ट्रीटेड वेल इन एडवांस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंसर्न्स। एक तो नॉर्मल एक्ने हो जाए जो टीनेजर में होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में होती है, उसी का असर सीबेशियस ग्लैंड्स पे होता है, और उसके कारण फिर ये एक्ने होता है। एक कारण एक्ने का होता है कि एक स्टेज के बाद, जैसे कोई अडल्टहुड एक्ने जिसको कहते हैं, उसका कारण है मेनी टाइम्स हार्मोनल चेंज, जिसमें पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है बहुत सारी फीमेल्स में, उसके कारण हेयर ग्रोथ बढ़ने लगती है, और लोअर फेस पे बहुत सारे एक्ने फॉर्म, इरप्शंस, पैप्यूल्स, पिंपल्स आने लगते हैं। ऐसे ही कोई चीज़ लगाने से, जैसे स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एक्ने, कोई चीज़ केमिकल लगाने से, कोई क्रीम्स लगाने से, परमानेंटली कोई बेटनावेट, टेनोवेट, ये सब क्रीम्स लगाता है, उसके कारण स्टीरॉयड एक्ने आने लगते हैं फेस पे। या इवन एक्ने खाली फेस पे नहीं, ट्रंक पे, शरीर पे भी आ सकता है, और स्कैल्प में भी आ सकता है। या कोई चीज़, कोई बंदा कोई किसी इंडस्ट्री में काम करता है, ऑयल्स वगैरह हाथों में लगते हैं, फेस में लगते हैं, उसके कारण भी एक्ने आ सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मेडिकल मैनेजमेंट है, उसमें खाली कुछ क्रीम्स या टैबलेट से ये चीज़ें ठीक होने लगती है। बट अगर एक स्टेज आ जाए, एक ग्रेड 2-3 एक्ने हो गया, मतलब एक एक्ने बड़ा सीवियर हो गया, उसके बाद स्कार्स आने लगते हैं। स्कार्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कार, जैसे आइस पिक स्कार्स, बॉक्स स्कार्स या रोलिंग स्कार्स होते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कार्स आते हैं, और फिर उनको ट्रीट करने का ऑप्शंस होती है, जैसे कुछ लेजर्स है, फ्रैक्शनल CO2 लेजर्स, MNRF लेजर्स, क्यू स्विच NDX लेजर्स, फिलर्स का भी रोल है एक्ने स्कार्स को ट्रीट करने में, या कुछ केमिकल पील्स लाइक TCA क्रॉस जिसको कहते हैं, उससे एक्ने स्कार्स, पिन पॉइंट स्कार्स, पिन हेड स्कार्स को ट्रीट किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी एक्ने हो, यू शुड कंसल्ट अ नियर बाय डर्माटोलॉजिस्ट, और उनसे एडवाइस ले ले, यू रूल इट आउट कि क्या है, किस कारण ये एक्ने हो रहा है। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है, और देयर इज़ अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। और फिर जैसे बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि केमिकल पील्स, हाँ देयर इज़ अ रोल ऑफ केमिकल पील्स। तो केमिकल पील्स से जैसे सैलिसिलिक एसिड 20%, 30%, या ऐसी कुछ कॉकटेल पील्स होती है जिनसे एक्ने सप्रेस हो जाता है, और साथ साथ जो पिगमेंटेशन होती है, जैसे ग्लाइकोलिक या लैक्टिक पील्स होती है, ऐसी बहुत सारी पील्स होती है जो डर्माटोलॉजिस्ट के क्लिनिक्स पे आप देखोगे अवेलेबल है। और उन चीज़ों से पिगमेंटेशन जो आ जाती है पोस्ट एक्ने, या स्कार जो बनते हैं, वो भी बेटर होने लगती है। सो माई होल कंक्लूजन अबाउट एक्ने इज दैट इट्स वेरी वेरी कॉमन, यू शुड
should get it treated well in advance. Don't wait जब scar बन जाए, pigmentation आ जाए. जब भी आपको लगता है छोटे से दाने आ रहे हैं, you better consult your nearby dermatologist, seek the advice and come to know what is the reason. उसके बाद आप इसको, but most importantly sun protection भी ज़रूरी है ताकि always use a sunscreen जो उस patient पे suit हो जाए, because many a times acne उनमें होता है जिनमें oily face दिखता है. और there are a lot of myths about food and all. That is not the scope of this video. You can ask us, comment on this video, and we will be happy to guide you guys about any kind of acne problems. So I hope ये वीडियो informative रहा होगा आपके लिए. जो भी queries है acne के बारे में, pimples के बारे में, I hope I have in a short span of time I have given the logical conclusion to that. But अगर आपको कोई भी questions हो, queries हो, please feel free to call us on below mentioned contact details. आप या फिर इस वीडियो पे कमेंट कर लीजिएगा और we will revert back to you. Thank you very much.